आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी क्लास जो ब्लड से संबंधित है। तो इस क्लास में हम समझेंगे रक्त के बारे में पूरी जानकारी। मानव शरीर में जो ब्लड होता है उसकी पूरी जानकारी इस क्लास में दी जाएगी। तो समझिए मानव शरीर में जो ब्लड होता है उसका कार्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मानव शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है और इसका पीएच मान 7.4 होता है। ठीक, 7.4 होता है इसका पीएच मान। ये मानव शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर तक पाया जाता है। इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो होता क्या है? ये मानव शरीर में ऑक्सीजन का, पोषक तत्वों का, हार्मोन का, इन सब का जो है परिवहन करता है। यानी पूरे शरीर में इनको पहुंचाने का कार्य करता है। एक जगह से दूसरे जगह शरीर के अंतर्गत ये इन्हें पहुंचाता है। अब देखिएगा, जो हमारे रक्त हैं, इस रक्त के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, ये जो हमारे रक्त हैं इसके ये चारों मुख्य भाग हैं: प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसमें जो प्लाज्मा है, ये मुख्यतः जो है रक्त में ये अकेले ही 55% भाग में होता है। हाँ बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी क्लास जो ब्लड से संबंधित है। तो इस क्लास में हम समझेंगे रक्त के बारे में पूरी जानकारी। मानव शरीर में जो ब्लड होता है उसकी पूरी जानकारी इस क्लास में दी जाएगी। तो समझिए, मानव शरीर में जो ब्लड होता है उसका कार्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मानव शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है और इसका पीएच मान 7.4 होता है। ठीक, 7.4 होता है इसका पीएच मान। ये मानव शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर तक पाया जाता है। इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो होता क्या है? ये मानव शरीर में ऑक्सीजन का, पोषक तत्वों का, हार्मोन का, इन सब का जो है परिवहन करता है। यानी पूरे शरीर में इनको पहुंचाने का कार्य करता है। एक जगह से दूसरे जगह शरीर के अंतर्गत ये इन्हें पहुंचाता है। अब देखिएगा, जो हमारे रक्त हैं, इस रक्त के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। कितने? 4 भाग होते हैं रक्त के, जिसमें क्या क्या होता है? एक होता है प्लाज्मा, दूसरा आरबीसी, तीसरा डब्ल्यूबीसी और चौथा प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। ठीक है, अब समझिएगा, ये जो हमारे रक्त हैं इसके ये चारों मुख्य भाग हैं: प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसमें जो प्लाज्मा ये मुख्यतः जो है रक्त में ये अकेले ही 55% भाग में होता है। रक्त का अकेले 55% भाग प्लाज्मा से ही बना होता है। इस प्लाज्मा में है जो है लगभग 90% तक पानी होता है। ये रक्त का 55% भाग होता है और इस प्लाज्मा में 90% पानी ही होता है प्लाज्मा में। ठीक, इस प्लाज्मा का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? वो है हार्मोन का परिवहन करना। ठीक है, पोषक तत्वों का परिवहन करना, हार्मोन का परिवहन करना और अपशिष्ट पदार्थ जो है उनको जो है ले जाना, मतलब उनका भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनको निकालने के लिए ले जाना। ठीक है, अब समझिए, ये तो हो गया प्लाज्मा के कार्य। इसके बाद आता है हमारा आरबीसी। ये आरबीसी आरबीसी जो है, इसके जो मुख्य घटक होता है आरबीसी का, वो होता है हमारा आरबीसी का जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है? वो होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन, जिसको हम लोग एचबी बोलते हैं, एचबी, हीमोग्लोबिन, ये आरबीसी का मुख्य घटक है। ठीक, आरबीसी का मुख्य घटक होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब देखिएगा जो आरबीसी है इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। ठीक, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। इसका निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा में होता है और इसका विनाश जो है वो होता है तिल्ली। तिल्ली यानी स्प्लीन। ठीक, तो आरबीसी का जो है निर्माण वो अस्थि मज्जा में होता है और इसका विनाश जो है वो तिल्ली में होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा में निर्माण और तिल्ली में विनाश होता है। इसका जो मुख्य घटक है वो हीमोग्लोबिन है। 120 दिन इसका जीवन काल होता है। इसके बाद जो भाग है वो है डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी का जो कार्य है वो है शरीर के जो है रोगों से रक्षा करना। यानी शरीर के जो भी बाहरी बैक्टीरिया या वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, ये डब्ल्यूबीसी उन्हें तुरंत मारने का कार्य करता है। ठीक है, ताकि हमारे शरीर को सुरक्षित रख सके।
तो ये जो WBC का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, वो शरीर की रक्षा करना है। ठीक, इसके बाद जो है जो भाग है ब्लड का वो है प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स का जो कार्य है वो क्या है, वो शरीर के अंदर मतलब शरीर हमारे ब्लड का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो जब भी हमें कहीं चोट वगैरह लग जाए तो ब्लड का जब बहाव होने लगता है तो उस समय प्लेटलेट जो है ब्लड को जमा देता है बाहर। ठीक, प्लेटलेट्स का काम है कि थक्का बनाना रक्त का। जब रक्त कहीं चोट वगैरह लगने के बाद रक्त का बहाव होने लगता है तो प्लेटलेट्स वहाँ पे रक्त को जमा देता है, जिससे वो रक्त रुक जाता है। अगर वो जमने वाला कार्य ना हो तो वो रक्त बहता ही जाए, बहते बहते बह जाएगा पूरा रक्त। तो इसलिए प्लेटलेट्स वहाँ पे बहुत प्रमुख कार्य करता है अपना, कि वो खून का बहना रोक देता है। ठीक, अब चलिए इसके आगे हम देखते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। जो मानव के अंदर ब्लड होते हैं उन्हें मुख्यतः 4 ग्रुप में विभाजित किया गया है। जो मानव के अंदर ब्लड होते हैं उन्हें मुख्यतः 4 ग्रुप में विभाजित किया गया है। वो कौन से हैं, वो हैं ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ठीक, तो याद रखिएगा ये 4 मुख्य भाग हैं ब्लड के, मतलब ब्लड ग्रुप में। और इन ब्लड ग्रुप में एक और मुख्य बात होती है, वो होती है RH फैक्टर की। RH फैक्टर क्या है, अब देखिएगा RH फैक्टर ये एक प्रकार का एंटीजन होता है। ठीक है, ये जिस ब्लड में पाया जाता है उसे पॉजिटिव बोलते हैं और जिसमें ये नहीं पाया जाता उसको निगेटिव बोलते हैं। तो इस हिसाब से अगर ए ब्लड में RH फैक्टर है तो उसे बोलेंगे A+, अगर RH फैक्टर नहीं है तो उसे बोलेंगे A-। ठीक, अब देखिएगा ब्लड ग्रुप को हम एक चार्ट के थ्रू समझेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे वो चार्ट दिया गया है, इस चार्ट में हम ब्लड ग्रुप को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। यहाँ पे दिया गया है ब्लड ग्रुप O-। अब देखिएगा जो O- वाले होते हैं ये यूनिवर्सल डोनर होते हैं, यानी ये सभी को ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये हर एक ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकते हैं, लेकिन इन्हें जब ब्लड लेना होता है तो ये सिर्फ -O ग्रुप से ही ब्लड ले सकते हैं, इसके अलावा और किसी से नहीं। ठीक है, अब ये चीज़ याद रखिएगा कि जिसके ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर नहीं है, ठीक है, अगर RH फैक्टर नहीं है तो वो सिर्फ उसी से ब्लड लेगा जिसके पास RH फैक्टर न हो। ठीक है, RH फैक्टर माइनस वाला हमेशा RH फैक्टर माइनस वाले से ही ब्लड लेगा, लेकिन जो RH फैक्टर प्लस वाले हैं वो RH फैक्टर माइनस और प्लस दोनों से ब्लड ले सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम देखेंगे आप सेम ब्लड ग्रुप वाले ही सेम ब्लड ग्रुप से वो लेते हैं, जिसमें से जो AB है, AB ये AB+ एक ऐसा ब्लड ग्रुप होता है, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। ठीक है, AB+ किसी से भी ब्लड ले सकता है और जो O- है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। ठीक है, अब बाकी जितने भी ग्रुप हैं उन सबको आप इस चार्ट से अच्छी तरह से देख लेंगे आराम से। तो आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसके आगे हम बताएंगे क्लास में कि किस ब्लड ग्रुप के माता पिता हैं तो उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ये हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है।